लास्ट पैराग्राफ दोबारा समझा देना। ठीक है, पार्लियामेंट वाला। ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. So today we are going to continue the same chapter, Constitution, second function. पहले second function को recapitulate करेंगे, whatever the things we have done yesterday. Again that same kind of thumb rule in the class. स्कूल होके पढ़ेंगे, दिमाग में सिर्फ ये लाओ कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, इसको क्यों बनाया गया. पहली बात हमने की थी अकोमोडेशन एंड अश्योरेंस. कोऑर्डिनेट करना था, अश्योर हो जाना था कि अगर कोऑर्डिनेशन है तो रूल्स बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे. ऐसा नहीं कि अदर पार्टी इज पावरफुल तो वो सेफ हो जाएगी. ठीक है, चलो. सेकंड वी हैव स्टार्टेड. बेटा ओपन योर बुक, सम अप करती हूँ. शौर्य बेटा रिमूव कर दूं फिर. हरप्रीत कैमरा ऑन बेटा. वीडियो ऑन कर. हाँ, हरप्रीत कैमरा ऑन बेटा. शौर्य बुक अरेंज्ड. बेटा कर लो ना फिर जल्दी से, बुक के बिना कैसे करोगे, PT1 शुरू हो जाने हैं अभी. हाँ जी. नाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स. स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन. बुक छोड़ दो अभी, अपने हाथ से बुक छोड़ दो एंड ऑल द स्टूडेंट्स विल सिट लाइक दिस, ऐसे क्रॉसिंग योर आर्म्स, ऐसे बैठ जाओ सीधे. अब जो मैं बोल रही हूँ बस वो सुनो. अब होता क्या है पॉलिटिकल साइंस में, यू शुड हैव इनफ मटेरियल विद यू बिकॉज ऑलवेज सेल्फ कंस्ट्रक्शन कंसिडर्ड. बस आपको समझ आना चाहिए इस पॉइंट में क्या है. अब इस पॉइंट में है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. नाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर मींस कॉन्स्टिट्यूशन में ने क्या किया, पावर्स को डिवाइड करके रखा हुआ है. नाउ ऑल द पावर्स नॉट लाइज इन वन हैंड, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अब चक्कर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि पावर्स किस किस के पास कैसी कैसी होंगी. अब यहाँ पर लिखा है डिसीजन मेकिंग पावर, तो डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड नहीं करेगा. नाउ सी, मेरी बात को ध्यान से सुनना. If there will be monarchy type of government, then it is obviously that the constitution will be made by monarchical form of government, and in monarchy the king will be the honor. If the constitution made in dictator type of government, then the honor will be dictator. But if the constitution is from a republic country like India, a democratic country like India, then the power lies in the hands of people. अब ये कल भी मैंने आपको बताया था कि पावर लोगों के हाथ में है, तो मैं थोड़ी कानून बनाऊंगी. फिर ऐसा क्यों होता है कि मैं तो नहीं कानून बनाती हूँ, मुझसे तो कोई पूछता भी नहीं. अब किसान बिल पास हुआ, मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं. डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं. तो फिर हम ये क्यों ढिंडोरा पीटते फिरते हैं, पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल. बट वन मोर थिंग आई टोल्ड यू यस्टरडे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं. स्मॉल स्केल पर मिनिस्टर्स को हम डायरेक्टली चुनते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. लार्ज स्केल पे बिग मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स को हम इनडायरेक्टली चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. अब ये सब कहाँ पर है, ये सब लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाएगा. अब कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी लॉ बनाएगा, किताब थोड़ी लॉ बनाएगी. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट. चलो जी, ये मैंने कल भी बताया था, पार्लियामेंट पावर लॉ बनाएगी. अब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो मैं पूछूंगी पार्लियामेंट क्यों लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट को ये पावर किसने दी. तो फिर से वही घूम फिर के बात आती है कि पार्लियामेंट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी. नो वन कैन क्वेश्चन टू पार्लियामेंट कि आपको ये पावर किसने दी. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लॉ मेकिंग पावर और डिसीजन मेकिंग पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट. हमारे दो हाउस बने हैं, वही डिसीजन बनाएंगे. ठीक है, अभी सिर्फ मुझे सुनो, बाद में आप लोग कॉपी पे नोट करना, और लास्ट पैराग्राफ मान्या ने बोला वो मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगी. अच्छा, अब डिसीजन मेकिंग की बात जब हो रही है, इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर. ये पहली चीज हमने पढ़ी थी. इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विच आर फंडामेंटल. कौन से फंडामेंटल हैं, वो कल भी अच्छे से डिस्कशन हो गई थी बेसिक नीड्स के बारे में. नाउ वी आर हैविंग 5 बेसिक नीड्स, नॉट 3.
सो ऑल द पीपल विल एक्सेप्ट इट, जो पार्लियामेंट कर देगी हम वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारी ही इनडायरेक्टली हम ही ने बनाए हैं, ठीक है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मतलब जहां पर हम लोग रिपब्लिक हैं और डेमोक्रेटिक हैं, तो एलोकेशन ऑफ पावर स्पेसिफाई द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू एनैक्ट द लॉ, कानून बनाने जरूरी थे। मान्य लास्ट पैराग्राफ पढ़ना बेटा। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner. Before पर्टिकुलर मैनर identifying मतलब कानून बनाने कोई आसान नहीं है, पहले बिल पेश होता है, रफ में एक बिल पेश होता है, फिर वो बिल जाता है फर्स्ट हाउस, देन फिर सेकंड हाउस, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, फिर इसको डिले करते हैं 15 दिन के लिए, देन आफ्टर दिस बिल बिकेम लॉ, और उसके बाद ही ये लॉ बनता है। ये मैं आपको थर्ड लेसन में पढ़ाऊंगी, हाउ बिल बिकम लॉ। हाँ जी मान्या। Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. If Parliament has the authority to enact laws, there must be a law that bestows this authority on Parliament in the first place. This is the function of the Constitution. It is an authority that constitutes government in the first place. अच्छा, The second नाउ function बिफोर एक मिनट रुको, वो तो सम अप करा हुआ है ना। एक बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज द अथॉरिटी टू एनैक्ट इट। आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, अब कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है तो बोलते हैं आपके इंडिया में कैसा सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ तो किम जॉन साउथ अफ्रीका से आया, साउथ कोरिया से आया, वो नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया, गुरकीरत कहाँ गया, गुरकीरत नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया, नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ कोरिया से कोई आता है आपके देश में तो वो बोलता है इंडिया में कौन कानून बनाता है, तो आप बोलोगे हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। कौन कानून बनाता है? अब पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट होगी, ये किसने कहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। अब देखो घूम फिर के बात वहीं आती है, हमारा इंडिया बहुत अच्छे सिस्टम से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट को ये पावर किसने दी? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। If any people are having doubt in any case, then there is everything written in the constitution, एक एक लाइन, एक एक चैप्टर, एक एक आर्टिकल लिखा है कि पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई है। नाउ मान्य ने पढ़ा इफ पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉ, ये तो पक्की बात है कि आप ये हाईलाइट करो लाइन कि पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनैक्ट द लॉ। मैं नहीं बनाऊंगी कानून, प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। आसानी से कानून नहीं बनते। किसान बिल पास हुआ तो आसानी से नहीं हो गया था, वो मैं आपको थर्ड लेसन में पढ़ाऊंगी, हाउ अ बिल बिकम लॉ। ठीक है ना। इफ द पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू इनैक्ट द लॉ, देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बेस्टोज द अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस। पहले तो चक्कर ये है कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी किसने? तो पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी कॉन्स्टिट्यूशन ने। Yes, this is the function of the constitution. It is the authority that constitute government at its first place. सबसे पहली जगह पर गवर्नमेंट है। अब सम अप करके आपको हाईलाइट कर दिया हुआ कि सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। किसके पास पावर है सोसाइटी में लॉ बनाने की? एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, बताएगा कि गवर्नमेंट हमारी कैसे बनेगी। तभी तो इतना लंबा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तभी तो कोई छोटा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक और बात बताऊं, सिर्फ हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सिर्फ एक बार बना है, 1950 में बना था, आज तक वही एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, साउथ अफ्रीका का तो आप सुन के हैरान हो जाओगे, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनके 4, 5, 10 कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुके हैं। और बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन पता कैसे हैं? एक फोल्डर है, बस एक फाइल है, और जैसे जैसे कोई सर्कुलर निकलता है, जैसे आपके स्कूल में सर्कुलर निकलते हैं ना, आपको कंसेंट देने पड़ते हैं, फिर आप कंसेंट देते हो दैट वी विल अवेल द बस फैसिलिटी, है ना, हु इज विलिंग टू ज्वाइन द स्कूल,
ऐसे ऐसे करके, या डाइनिंग फैसिलिटी, कोई भी ऐसे सर्कुलर निकलते हैं, तो दोज सर्कुलर आर टैग्ड इन अ फाइल, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये रेफरेंडम 9th में पढ़ा था आपने सिविक्स में, रेफरेंडम बस वही होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और इराक, पता, इराक का कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कैसल ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का घर। आपको पता वो बहुत जल्दी से गिर जाता है। इराक का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा आज बना, 4 दिन बाद बेकार लगेगा और वो टूट जाएगा। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने कितने साल हो गए हैं? 50 में ये बना था, कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए। ये 2020 है, 2021, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बने, आज भी वही है। हाँ, पर एक बात ग्रेड 11 पोलिटिकल साइंस के बच्चे अपने दिमाग में जरूर डालेंगे, लगभग आधा हम लोग अंदर से चेंज कर चुके हैं, क्योंकि ये हमने पहले कह दिया था कि अमेंडमेंट तो होंगे। आज तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। दो द प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवान का कहा हो गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वही सब कुछ होगा। अभी 370 हटा के हटे हैं हम, बहुत कुछ और कर देंगे हम। 104 बार चेंज कर चुके हैं, अंदर से चेंज किया, उसका बेस, उसकी कोर वैल्यू चेंज नहीं हुई है, कोर वैल्यू उसकी वही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, बट अंदर से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत बात है। तो ये आपने आज पढ़ा दूसरा फंक्शन, कि कानून कौन बनाएगा, किसके पास पावर होगी और कौन इसको पावर देगा पार्लियामेंट को। नाउ शो मी थम्स अप इफ सेकंड पॉइंट इज क्लियर टू यू। चलो, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड वन। अच्छा, एक मेरी बात सुनना जरा, पेज नंबर 5, ओपन योर बुक, पेज नंबर 5। 5 मार्क्स आंसर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, आपको कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। नाउ रीड अ कार्टून, observe this cartoon for 30 seconds, then I will ask some of the question. अच्छा गुरसिमरनजीत, तनिष, कैमरा ऑन, otherwise I'll remove you. लास्ट वार्निंग, अटेंडेंस मार्क नहीं की मैंने अभी आपकी। गुरसिमरन 30 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करो, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कार्टून। ये 5 मार्क्स आंसर आता है आपको, समझ आ जाए तो फ्री के मार्क्स हैं, समझ नहीं आया तो मार्क्स गए। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपकी गप्पे भी नहीं चलेंगी, आपके पास जो मटेरियल है वो भी नहीं चलेगा, राइट। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। गुरसिमरन बेटा कैमरा ऑन। चलो, अब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, पता नहीं आपको कार्टून समझ आया कि नहीं, बट ना जर्नल से क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। आपको जो फोटो में दिखा आप मुझे वो बता देना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आप भूल जाओगे। आपको जो दिखा पहले आप बताओ, मैं उसको मॉडिफाई कर देती हूँ। हाँ, रज़ा कौर बेटा, टेल मी वन थिंग विच यू हैव सीन इन दिस कार्टून। आपने क्या देखा, जो दिखा, जैसे दिखा, भूत वूत दिखे तभी बता दो मुझे। It's about the European Constitution. And there are 5 people standing in that. ठीक है, and it's labeled as the feuding fathers. हाँ, feuding fathers. Now Harraza, read the caption below the cartoon. Below the cartoon, हाँ, पिंक बॉक्स में लिखा ना। Herald Tribune. No बेटा, Or the countries of European Union. Okay. Countries of the European Union tried to create a European constitution. The attempt failed. Here is a cartoonist impression of this attempt. Does this always happen in any constitution making? अब मैं आपको बताती हूँ जो हर्रजा ने लाइन पढ़ी, एक ही बार एक ही चीज को समझ लेना, ठीक है? क्योंकि बात यह है कि मैं कह देती होती हूँ कि मैं रिवीजन करवा दूंगी, बट मैं करवाती नहीं होती। एक बात को एक ही बार समझ लेना।
नाउ हर रजा ने पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राई टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन क्या थी बता दी हूँ मैं आपको। सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर एंड दे फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। इन ग्रेड 10 वी हैव रेड अबाउट द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। याद है आपको? एग्जाम तो नहीं हुए बट पढ़ाया था मैंने ये चैप्टर, है ना। तो यूरोप वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, सारा कुछ सम अप करके आपको क्या लगा था ये चैप्टर पढ़ के? मुझे एक लाइन में कौन बताएगा सम अप करके ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पूरे यूरोप में क्या हो रहा था वहां पर? अविशी मैंने तुझे पढ़ाया एफ में, शायद मैं नहीं पढ़ाती थी ना, अविशी में पढ़ाती थी एफ में, मैं भूल गई, पढ़ाती थी। चल मुझे बता फिर पूरा चैप्टर पढ़ के क्या क्या सीखा आप लोगों ने? मैम टू बी ट्रूथ मुझे वो चैप्टर ही नहीं समझ में आया। मैं तेरे चांटा लगा दूंगी अब एक। मैम वो मुझे कभी चैप्टर समझ में नहीं आया। अच्छा चल वो ठीक है, तुझे वो चैप्टर समझ में नहीं आया, टेल मी द रीजन। मेरा कसूर मत निकालना। मैम नहीं, मैंने ही नहीं उसको अच्छी तरह पढ़ा था, मैम बोरिंग लगता था। क्यों बोरिंग लगता था? चल यही बता दे। पता नहीं मैम, समझ में ही नहीं आता था मैम उसको कुछ भी, उसमें एक भी पैराग्राफ पढ़ो कुछ समझ में ही नहीं आता था, कुछ रिलेट नहीं होता था पूरा चैप्टर। अच्छा और बताओ, और रीजन क्यों अच्छा नहीं लगता था वो चैप्टर? इंटरेस्टिंग नहीं था ना? इंटरेस्टिंग नहीं था, वाज वेरी बोरिंग, रिलेट नहीं कर पाता। अच्छा चलो, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। मान्या तू बता, यूरोप पढ़ा था हमने ग्रेड 10 में। यस मैम। मैम उसमें यही था कि हाउ यूरोप कैसे उसने नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक कंट्री वो कैसे बनी, और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात हुई बस। हाँ, और क्या होता था यूरोप में? आपने, मुझे लगता है वी स्पेंड ऑलमोस्ट 1 मंथ, क्या होता रहता था यूरोप में? श्रेया तू बता थोड़ा सा, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम उस चैप्टर में यही था कि वो फ्रांस के पीपल के बिटवीन एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाना चाहते थे ताकि एक कॉमन, सब कुछ कॉमन हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं बताती हूँ आपको एक्चुअली चक्कर क्या था यूरोप वाला। अविशी ने भी बताया, बहुत से बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, सारा कुछ समझ आ जाता है फिर भी एंड में कहते हैं हमें बहुत डिफिकल्ट लगा है। मैं बताऊं क्यों? एक्चुअली द थिंग वाज दैट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप वर फाइटिंग विद ईच अदर। वो सारे आपस में ही लड़ते रहते थे, है ना। पहले हमने फ्रांस पढ़ा था, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा, फिर बाल्कन इशू पढ़ा, फिर नेपोलियन पढ़ा, फिर वियना कांग्रेस पढ़ी, है ना। तो मतलब अविशी ने वही कहना चाहा कि वो आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, अब मैं आपको बेस बता रही हूँ, आपका ये ग्रेड 11 का नहीं है, बेस बता रही हूँ यूरोपियन यूनियन का। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन तब बना व्हेन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के कंट्रीज ने रियलाइज किया यार हम तो आपस में लड़ी जा रहे हैं और अमेरिका कहाँ का कहाँ पहुंच गया। तो जो लोग आपस में लड़ते हैं ना, फैमिली में भी ऐसे ही होता है, व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जबकि उसके साथ वाले पड़ोसी, उसके और फैमिली रिलेटिव्स वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यूरोप में भी यही हुआ था, यूरोप के सब लोग आपस में लड़ते रहे थे और अमेरिका कहीं का कहीं पहुंच गया। when Europe realized this, तो they started living together as a union। फिर उनको अकल आ गई, 20-25 साल लड़के देख लिया उन्होंने, फिर उनको थोड़ी समझ आ गई कि क्यों ना हम लोग इकट्ठे रहकर अमेरिका की तरह बन जाएं। सो दे फॉर्म्ड यूरोपियन यूनियन। पर हाल उनका फिर वही रहा। अब जो हर रजा ने पढ़ा, मैं उस कार्टून पे आ रही हूँ। नाउ यू कैन सी दिस कार्टून, आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? मुझे लगता है गुरकीरत के पास बुक नहीं है ना, तो फिर मैं दिखा रही हूँ। Now in this cartoon you are watching that many of the people of Europe are sitting together and they form the constitution। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। बहुत अच्छी थी यूरोपियन यूनियन, सारे यूरोप के कंट्रीज इकट्ठे हो गए थे, इकट्ठे काम करने लग गए थे। ब्रिटेन फ्रांस इसके परमानेंट मेंबर बन गए थे। इन्होंने अपना नेशनल एंथम बना लिया था, पार्लियामेंट भी बना ली थी, करेंसी भी बना ली थी। और इतनी बढ़िया करेंसी, यूरोप की करेंसी क्या है?
मनप्रीत बताएगी। मनप्रीत, यूरोप की करेंसी कौन सी है? हाँ, मैम यूरो। यूरो। यूरो बड़ा होता है कि डॉलर? मैम दोनों बराबर होते हैं। मुझे अच्छा, तो लगता है अमेरिका की करेंसी ज्यादा है। हाँ वैसे ऑलमोस्ट दोनों बराबर होते हैं, बट उस टाइम में यूरोप की करेंसी ने, यूरो ने डॉलर को चैलेंज करा था, पर प्रेफर हम लोग डॉलर को ही करते हैं। डॉलर की कितनी वैल्यू है आजकल मनप्रीत? 65 है मेरा ख्याल, आपको ज्यादा पता होगा। जसनूर कैमरा ठीक कर। सुरखाब, डॉलर की कितनी वैल्यू आजकल चल रही है? मैम 70। 70, ठीक है, पर डॉलर को ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने लो जी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अगले दिन फेल हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं था। हर रजा ने लास्ट लाइन पढ़ी है कि डज दिस ऑलवेज हैपन टू एनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? क्या ऐसा ही होता है हर देश के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता? क्या ऐसा होता है? जस्ट टेल मी यस और नो। नहीं होता। मान्या का फेस मैं रीड कर पाई हूं, नहीं होता। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलो नाउ बेटा ओपन योर बुक, ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट 6 May। चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव रिटन, वही चल रहा है। राइट हेडिंग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखो 5 मार्क्स आंसर। गुरसिमरनजीत बेटा कैमरा ऑन, तनिष कैमरा ऑन। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, नहीं बता रही हूं आपको, बुक सामने ही रखना अपनी। Which countries are showing in the cartoon? 1 mark। सुरखाब लिख लो बेटा। Which countries are showing in the cartoon? तनिष्क लिख लो बेटा, PT1 में यही चैप्टर है। ओके, which countries are showing in the cartoon? Answer. Different countries from Europe. यूरोप के अलग अलग कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम यूरोप। Did they make the constitution? Second question, 1 mark. Did they make the constitution? they मतलब यूरोपियन यूनियन। आंसर। गुरसिमरन गुड मॉर्निंग बेटा, अनम्यूट करो। अनम्यूट कर गुरसिमरन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा शो मी योर बुक। ऐसे ही दिखा दे मैम कैमरा। बुक नहीं ली मैम अभी। बेटा ले लो ना, फिर ले लो, डेट शीट बुक आ नहीं जानी ली आपकी मैम। PT1 की। ऑनलाइन मंगवा लो, किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी, NCERT कॉमन बुक है ये। हाँ जी, क्या क्वेश्चन बोला था मैंने? करमजोत क्वेश्चन क्या बोला मैंने अभी? Did they make constitution? हाँ जी, आंसर। नो दे फेल टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, 1 मार्क। नो दे फेल्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, बना ही नहीं था उनसे कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, does this always happen in any constitution making?
अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है और कैसे सक्सेसफुल होता है। ब्रैकेट में लिखो 3 मार्क्स आंसर। नाउ द होल कार्टून कैरी 5 मार्क्स। हाँ करमजोत, यस बेटा। Can you repeat the question? डज दिस कार्टून, वही मैंने क्वेश्चन बोला, डज दिस ऑलवेज हैपन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? वही कैप्शन में से उठाई मैंने लास्ट लाइन। हाँ जी आंसर। अब आपने खुद ही बता दिया ऐसा होता नहीं है। नो, दिस डज नॉट हैपन टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सबके साथ नहीं होता। नो, दिस डज नॉट हैपन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारा बड़ा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। नो, दिस डज नॉट हैपन टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। If a constituent assembly, सारा काम तो असेंबली पे डिपेंड करता है ना। If the constituent assembly is elected, ध्यान से लिखते जाओ आराम से, is elected directly or indirectly, directly or indirectly, or constituted with the representatives of all sections, the representatives of all the sections, comma groups, or interest groups, or interest groups. Definitely the attempting of framing the constitution, definitely the attempting of framing the constitution would be successful, would be successful. ठीक है। अब हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमने सबकी सलाह ली थी, हमने सबकी सलाह ली थी, हमने यूरोप की तरह नहीं करा था। हमने सारे सेक्शंस को, सारे ग्रुप्स को, सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स को इंक्लूड करके 3 साल लग गए थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। 46 में ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था हम इंडिया को आजाद कर देंगे अगले साल, तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। कितना टाइम, एग्जैक्ट कितना टाइम लगा था हमें बनाने में? रेज योर हैंड्स। मान्या कितना टाइम लगा था हमें बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्ट टाइम? 2 years 11 months and 18 days. हाँ, ऑलमोस्ट 2.5 year। और आज तक हमारे पास अभी तक वो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो पूरी डिबेट डिस्कशन हुई थी। अच्छा, 4 मेंबर्स कौन थे तब? अविशी, 4 मेंबर्स कौन थे तब? धुरंधर बंदे जो हेड थे। मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल, यस, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मौलाना आजाद। हाँ, प्लस पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हम ऐड करते हैं। तो हमने सबको साथ लेकर, किसी को इग्नोर करते तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमने किसी को भी इग्नोर नहीं किया था। जब सबको साथ लेके चलेंगे ना, एक्सपेरिमेंट विल बी सक्सेसफुल। किसी को इग्नोर करेंगे ना तो फिर तो वो बंदा पीछे रह जाएगा और वो ग्रुप के सारे लोग पीछे रह जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यूरोप की तरह रह जाएगा। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नाउ स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो बेटा। तनिष्क, आई डोंट नो बुक है कि नहीं। तनिष्क बुक है? हाँ जी, स्टार्ट करो रीडिंग बेटा। नाउ थर्ड फंक्शन, तीसरा काम। यू हैव बुक? बुक नहीं है, मैं क्या करूं फिर इनका।
चलो श्रेया शुरू करो बेटा. थर्ड फंक्शन, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. Limitations on the power of the government, but this is clearly not enough. Suppose you decided who had the authority to make decisions, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair. It prohibited you from practicing your religion, for instance, or it enjoined that clothes of a certain color were prohibited, or that you were not free to sing certain songs, or that people who belonged to a particular group, caste, or religion would always have to serve others and would not be allowed to retain any property, or वेट that वेट वेट government could. वेट वेट अब यहाँ तक श्रेया ने पढ़ा कि पहले तो इसकी हेडिंग क्लियर करो. अगर हेडिंग क्लियर हो जाएगी, अंदर से आपको, अब अंदर से कुछ भी नहीं श्रेया ने पढ़ा. अपनी मर्जी का गाना गा सकते हो, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हो, अपनी मर्जी का आपका चॉइस है, जो मर्जी खा पी सकते हो, रह सकते हो. हेडिंग है लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. अरे इसलिए तीसरा काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि कोई तो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई तो ऐसी चीज हो जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करे. नहीं तो गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड हो जाएंगी, जो मर्जी गवर्नमेंट करेगी. और जब जो मर्जी करेगी ना, तो फिर डेमोक्रेसी रिपब्लिक नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, डिक्टेटरशिप. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वेपन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन. जरा सा भी गवर्नमेंट इसके बाहर गई, गवर्नमेंट इज आंसरेबल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करना पड़ेगा. इससे बाहर गवर्नमेंट नहीं जा सकती है. तो ये लिमिट करती है गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन. अब श्रेया ने कितनी सुंदर लाइनें पढ़ी हैं. दैट सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन. मान लो आपके पास पावर है, चलो जी रूल बनाओ. यू बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, आप हिंदू रिलीजन से, तो आपके मन में जरूर ये आ जाएगा कि मैं हिंदुत्व को थोड़ा सा इंक्रीज करूं, बढ़ावा दूं. आपको ये वाली ड्रेस पसंद है ना, साड़ी पसंद है, तो यू विल डेफिनेटली एनकरेज टू वियर साड़ी टू ऑल द पीपल. ऐसा जरूर मन में आ जाएगा. इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वहां पर एक एक प्रोविजन लिखी है, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते हो. सो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. दिस इज द थर्ड फंक्शन. हाँ जी श्रेया, फर्दर बेटा. और दैट गवर्नमेंट, रुको रुको, अनम्यूट करो बेटा. और दैट गवर्नमेंट, Or that government could attributably arrest someone, or that only people of a certain skin color would be allowed to draw water from wells. You would obviously think these laws were unjust and unfair, and वेट even वेट though वेट they श्रेया, were वेट passed. वेट बेटा वेट. नाउ अब ऐसा है, श्रेया ने 2 लाइंस पढ़ी है. नाउ इट मींस और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरली, राइट डाउन इट्स मीनिंग. आर्बिट्रेरली मींस, आर्बिट्रेरी मींस मिलिट्री रूल. वो हमारे यहाँ नहीं है अलाउड. आर्मी का रूल नहीं है अलाउड. गवर्नमेंट होगी हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में. तो ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बोल दिया या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये वाली ग्रुप रूल बनाएगा तो वो अपना मिलिट्री रूल अपना ले, है ना. हम नहीं ऐसा होने देंगे. अब गवर्नमेंट भी जो रूल बनाएगी हमसे पूछ के बनाएगी, हमें बता के बनाएगी. हमें जो नहीं पसंद है हम प्रोटेस्ट करेंगे. अभी 100 दिन से ज्यादा हो गए दिल्ली में बैठे किसानों को. हम प्रोटेस्ट करेंगे जो हमें नहीं पसंद है. अब श्रेया ने पढ़ा है, और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरी अरेस्ट समवन. जबरदस्ती किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए. हर एक इंडिविजुअल की अपनी डिग्निटी है. नाउ और एनी पीपल टू सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल. हम ये नहीं कह सकते कि इस कुएं से, पहले ऐसे ही होता था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल वर देयर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. सामने लोग फेयर कंप्लेक्शन वालों के वेल से पानी नहीं ले सकते थे. ऐसे वाले कानून आर्बिट्रेरी अपना रूल नहीं चलाएगी सरकार. तो ऐसी सरकार को लिमिट करने के लिए हमारे पास क्या है, करमजोत, क्या है हमारे पास गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए? बताओ करमजोत, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कौन करेगा? हमारी 11F. हाँ जसनूर, जागते रहा करो, मैं जो पढ़ाऊं. जसनूर, गवर्नमेंट की पावर को कौन लिमिट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है. हाँ जी श्रेया, कंटिन्यू बेटा.
अनम्यूट करो बेटा। And even though they were passed by a government that had come into existence based on certain procedures, there would be something obviously unjust about the government enacting these laws. हाँ, So कुछ the भी third अनजस्ट function, हुआ, कुछ भी अनजस्ट हुआ, अगर गवर्नमेंट के एक्ट बने, अनजस्ट हुआ, हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी लास्ट ईयर 2 years बिफोर पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए थे, प्रोटेस्ट किया लोगों ने, चक्का जाम किया, ट्रक गाड़ियां हाईवे सब बंद हो गए। थोड़े दिनों बाद डिसीजन आया, वो 5 रुपीज लीटर पर लीटर जो इंक्रीज हुए थे वो कम करके 2 रुपीज पर लीटर हो गए थे। तो सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, अनजस्ट लॉ कोई सरकार नहीं बनाएगी। हाँ जी श्रेया। so the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government can never trespass them. वो उनको ट्रेसपास नहीं कर सकती, दबा नहीं सकती है, अनदेखा नहीं कर सकती। ट्रेसपास मतलब इग्नोर करना, इग्नोर नहीं कर सकती है इन चीजों को। हाँ जी अविशी, कंटिन्यू बेटा लास्ट पैराग्राफ। एंड यू ऑल स्टूडेंट्स ग्रेड 11F कीप लास्ट पैराग्राफ इन ब्रैकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल लास्ट पैराग्राफ, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी अविशी, कंटिन्यू बेटा। Constitution limits the power of the government in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possesses as citizens and which no government can ever be allowed to violate. ये फंडामेंटल राइट्स ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। हाँ, तो दिस इज द थर्ड चैप्टर। फंडामेंटल राइट हमारे कभी भी वायलेट नहीं होंगे। It will be these fundamental rights, 6 fundamental rights will be given to us from cradle to grave. हमारे झूले से पालने से लेकर कब्र तक जाएंगे, हमारे पैदा होते ही हमें मिल जाते हैं ये, और लास्ट तक रहते हैं, हमसे कोई नहीं ले सकता। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया जिनका वोटिंग कार्ड बना है, जिनका आधार कार्ड बना है, सबको ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये सबको मिलेंगे, कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई वायलेट करता है देन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पूछने के लिए। हाँ, एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है जहां ये वायलेट होते हैं, वो है इमरजेंसी। जब देश में इमरजेंसी लगती है या फिर जब देश में 144 लगती है, कर्फ्यू लगता है, फिर ये वायलेट होते हैं, क्योंकि इनमें से एक हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं कहीं भी कोई भी स्पीच दे सकती हूँ, पर आजकल नहीं दे सकती हूँ अगर 144 लगी है, तो कर्फ्यू लगा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, और मैं बोलूं कि मुझे फंडामेंटल राइट है और मैं पार्क में खड़ी होकर स्पीच दे रही हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गैदर्ड हियर, तो फिर ये गलत बात है। इमरजेंसी के टाइम में हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं, बाकी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाँ जी अविशी, कंटिन्यू। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग शी इज टेलिंग अस। The exact content and the interpretation of these rights varies from the constitution to constitution. हाँ, But most इंटरप्रिटेशन का मीनिंग लिखो ट्रांसलेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स ट्रांसलेशन। और किस राइट में क्या क्या है ये कौन बताएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, ना मैं, ना गवर्नमेंट, ना मिनिस्टर, ना पुलिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। आप जब लॉयर बनोगे ना, देन यू हैव टू लर्न अबाउट द थिंग कि भाई इस आर्टिकल में, ये वाली धारा में ये लगा है। तो जब आपको किसी पे केस करना है झूठ सच बोलकर, तो आप उनको यही कहोगे, अगर आप ऑनेस्टली ये वाला काम कर रहे हो तो ये वाली धारा लगेगी, और उस बंदे पर अगर ये वाला आर्टिकल लगता है तो उसको इतनी पनिशमेंट होगी। मेरी बात समझ आई? तो एवरीथिंग इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर किसी को डाउट है, आपको या आपके क्लाइंट को, तो बुक खोलो कॉन्स्टिट्यूशन की, सब कुछ लिखा है इस आर्टिकल के इस चैप्टर के इस पार्ट में, ये लिखा है। हाँ जी अविशी, इंटरप्रिटेशन का राइट किसको है? सिर्फ यस अविशी। But most constitutions will protect a basic cluster of rights. Citizens will be protected from being arrested arbitrarily for no reason. This is one basic limitation upon the power of government. अगर ऐसा Citizen ना will होता not- ना, अविशी ने जो पढ़ा, अगर ऐसा ना होता ना, तो कभी भी कोई भी आके हमें अरेस्ट कर लेता, तो फिर तो ये तो मिलिट्री रूल हो गया, तो डिक्टेटरशिप हो गई। अब कोई भी आपको आके घर पे अरेस्ट नहीं कर सकता। हर बंदा पूछ सकता है कि मुझे अरेस्ट करने आए हो, शो मी अरेस्ट वारंट। आपके घर की तलाशी लेने आ गए हैं, शो मी सर्च वारंट। ठीक है? अगर ऐसा ना हो तो कोई भी आके घर में कुछ भी सामान फैला जाए, और अगर वो कुछ ना भी मिले तो मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो क्यों सारा सामान फैला गए? पहले सर्च वारंट दिखाओ। अरेस्ट करना है, पहले अरेस्ट वारंट दिखाओ।
तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ अविशी। Citizens will normally have the right to some basic liberties, to freedom of speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct a trade or business, etc. In practice, these rights can be limited during times of national emergency, and the Constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn. हाँ, ये सारे राइट्स मैंने आपको बता दिए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आते हैं, आपको मिलेंगे बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर डेथ तक आपको मिलेंगे, बट इमरजेंसी के टाइम में ये राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में जब 144 लगेगी, कर्फ्यू लगेगा, तब ये राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो नाउ वी हैव सम अप। कल मैं आपको नोट्स दे दूंगी वट एवर वी हैव डन इन सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। चलो, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव डाउट यू कैन रेज हैंड, नहीं तो क्लास फाइंड अप करें। इफ यू हैव डाउट। हाँ हरजा, बहुत सारे डाउट होंगे आपको, बहुत सारे डाउट आगे जाके भी होंगे चैप्टर्स में। यस हरजा। Ma'am, I actually need your number. I don't have that. 98 769 36 759। चलो, किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो, कुछ समझ नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया, तो अभी मैंने +2 को पढ़ाया, तो कोई इशू था तो सबसे मैंने प्रॉमिस किया, देखते हैं कि कौन आंसर देता है, देन बहुत कुछ मैंने उनसे प्रॉमिस किया, तो दे इमीडिएटली सेंड मी द आंसर। ठीक है, चलो आपसे भी अभी हम क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।